हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14। 14 का नाम है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली यानी चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, ठीक है। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका आज हम लोग 37 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी 34 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वाच देखिएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करना, ठीक है। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको वहाँ से PDF आर मिलते रहे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं 1 नंबर के। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, बताइएगा। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो ये दिया था गरीबी हटाओ का नारा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे, बताइएगा। तो ये जो थे जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इंदिरा इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया, बताइएगा। इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? तो विपक्षी गठबंधन ने दिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर को देखिएगा। 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, बताइएगा। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ओ ह्यूम किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ, बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 6 नंबर को ध्यान देगा। 6 में क्या करा है। 6 नंबर में कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था, बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताशकंद में। ओके। 7 में कह रहा है इंदिरा गांधी का प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी, बताइएगा। इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1958 में। ओके। 8 नंबर में कह रहा है 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय क्रांति दल। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय क्रांति दल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर के ध्यान दिएगा। 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर में देखिए क्या करा है। 9 नंबर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केंद्र लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सुधार लिखिएगा, केंद्र हो जाएगा। ओके, क्या लिख दीजिएगा आप लोग सुधार के? केंद्र। ओके, ठीक है। कह रहा है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष में सत्ता में आई, बताइएगा। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 हो जाएगा। ओके, 1977 ईस्वी में आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बट गई, बताइएगा। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बट गई? इसका राइट आंसर बताइए। तो ये बट गई 1969 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 11 नंबर की ओर। देखिए 11 नंबर में क्या करा है। 11 में करा 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को बहुमत नहीं मिला, यानी बिहार विधानसभा में, इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में। ओके, इन सब में बहुमत नहीं मिला। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 में करा जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा। जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो थे मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर के ध्यान दिएगा। 13 नंबर में क्या करा है। 13 नंबर में कह रहा है 1967 में, 1967 में लिखा हुआ, ठीक है, सुधार लीजिएगा। 1967 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, बताइएगा। 1967 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर बताइए। तो ये जो था महामाया प्रसाद सिन्हा था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा कि प्रिवी पर्स को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, बताइएगा। प्रिवी पर्स को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में करा है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री ने किया था, बताइएगा। कह रहा है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। देखिएगा 16 नंबर में क्या करा है। 16 नंबर में करा 1969 में
1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था, बताइएगा। आधिकारिक उम्मीदवार कौन था, तो नीलम संजीव रेड्डी था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, बताइए। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, तो 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर को देखिए। 18 में कह रहा है किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था, बताइएगा। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन की घोषणा का स्वागत किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीपीआई ने स्वागत किया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान देगा। 19 में क्या करा है, ओके। 19 में करा है निम्नलिखित में कौन से नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोरारजी देसाई। 20 में कह रहा है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री बना। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की। और 21 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है 1975 ईस्वी के आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोई भी आपातकालीन की घोषणा 1975 में नहीं किए थे। 22 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। ओके, 23 में कह रहा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, बताइएगा। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर के ध्यान देगा। 24 नंबर में क्या करा है। 24 नंबर में करा है निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, बताइए। निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो ये हो जाएगा केरल में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, बताइए। 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनता दल। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 में करा भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, बताइएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 नंबर के देखिएगा। 27 नंबर में क्या कह रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, बताइएगा। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने। 28 में कह रहा स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कहा नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई, बताइएगा। निर्णायक भूमिका किसने निभाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पार्टी अध्यक्ष कामराज ने। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर के ध्यान देगा। 30 नंबर में क्या करा है। 30 नंबर में कह रहा है कि जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उसमें पार्टी का अध्यक्ष जो था एस निजलिंगप्पा था। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजलिंगप्पा। 31 में कह रहा है कि सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था, बताइएगा। सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण के। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई, बताइएगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजगोपालचारी। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर के ध्यान दिएगा। 33 में क्या करा, ओके। 33 में कह रहा है 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की, बताइएगा। 1969 की नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो की थी जगजीवन राम ने। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले, बताइएगा। तो ये मिले 352 स्थान। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर के देखिएगा। 35 नंबर में क्या करा है।
35 नंबर में कह रहा है गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। बताइएगा, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1971 का मध्यावधि चुनाव में। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। बताइएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर को। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। बताइएगा, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हम करा दिए। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी आपको 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव का वीडियो आपको प्रोवाइड करने लग जाएंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना राइट हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग एग्जाम प्री चैनल पर आप लोग बने रहिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज करिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।